लोग 11th के मैथ में लेक्चर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने सारा चीज पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, उसकी प्रूफ, कुछ सम रिजल्ट्स का प्रूफ हमने सब पढ़ लिया था, ठीक है। और उस सबसे लास्ट टॉपिक हमने बताया था कि एटलीस्ट वन ऑफ ए या बी लिखा हुआ है तो किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सारा चीज हमने देख रखा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जनरली ये चीज देखेंगे कि इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरीका से फॉर्मूला को यूज करते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो होता है फॉर्मूला इसमें जो लगाया जाता है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ए यूनियन बी का मतलब कि आपको दो सेट दिया हुआ है ए और बी, उसमें से आइदर ए या बी होने के लिए जितना नंबर ऑफ लोग हैं उसको नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिखाएंगे। मतलब ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स आएंगे, जितने लोग आएंगे, उसको नंबर ऑफ दिखाएंगे। नंबर ऑफ ए मतलब ए का, बी का, और ये हो गया बोथ ए एंड बी का, ठीक है। ये देखो, ये फॉर्मूला आप देख भी सकते हो कि कैसे बनाया गया इस वेन डायग्राम से। आप समझो ये कि ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये पूरे सारे लोग, ठीक है। ए का मतलब क्या है, यदि हम सिर्फ ए के बारे में बात करें तो ये होगा, और सिर्फ बी के बारे में बात करें तो ये होगा। ये आपका ए यूनियन बी है, ये आपको सिर्फ ए है, और ये आपका बी, ये ए है, ये बी, और ये जो है ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब समझो कि ये वाला आपका एलएचएस पार्ट में, ये जो है ये आपका एलएचएस पार्ट में। फिर क्या किया गया, इसको और इसको ऐड कर दिया गया। तो देखो, जब इसको ऐड करेंगे तो जो बीच वाला पार्ट है ये ये 2 टाइम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स। तो उसने आपको 1 टाइम्स माइनस कर दिया, तो क्या बच जाएगा, ओवर ऑल बच जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हमें निकालना है नंबर ऑफ ए माइनस बी, मतलब इसको हम लोग मतलब समझते हैं कि ओनली ए निकालना है। क्या निकालना है, ओनली ए निकालना हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो देखो वेन डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो ए है, बी है, तो क्या है, यदि हम पूरे इस ए में से इस कॉमन पार्ट को माइनस कर दे, इस कॉमन पार्ट को माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, ये तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। यानी हमें, यदि हमें नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालना होगा तब क्या होगा, इसका मतलब होगा ओनली बी, तो हम नंबर ऑफ बी में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी को हम a इंटरसेक्शन बी डैश लिखते हैं, और b माइनस a को हम लिखते हैं b इंटरसेक्शन a डैश। तो ये जो है सो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश का भी फॉर्मूला यही होगा, और ये नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश का भी यही फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखोगे तो ये सारा चीज, दो तरह का चीज यहाँ पे बन गया। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। अब देखो, यदि हमें मान लेते हैं कि निकालना है नंबर ऑफ ए डैश, मतलब नॉट ए, नॉट ए, यानी इसको देखो ए डैश को क्या लिखते हैं, इनवर्सल सेट माइनस ए। तो हम लोग इसको a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इनवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ u इंटरसेक्शन a। तो नंबर ऑफ इनवर्सल सेट, अच्छा, u को इंटरसेक्शन करेंगे a से तो क्या आएगा, a आएगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ a।
यानी नंबर ऑफ ए डैश जब भी हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे किसको, इसको, यानी ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बन गया। अब यदि हमें निकालना रहेगा नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, कि नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब हम लोग क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ नाइदर ए और नॉट बी। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो देखो हम लोग जानते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश, यानी हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। अच्छा, होल डैश के लिए अभी क्या हमने पढ़े थे कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से क्या करना होगा हमें, नंबर ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर देना होगा। अब ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, तो हमें ये वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया क्या, इस तरह से देखो, इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका कैसा वेन डायग्राम बनेगा, ऐसा। तो देखो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा, और इसमें से इसको माइनस कर दिए तो ये वाला बच जाएगा, इसके हिसाब से आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ। इसके बाद हम लोग फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, एक हमने देखा था नंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब ए और बी में वन ऑफ देम की बात हो रही है, तो क्या इसको लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, यही होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे यदि हम लोग लेट कर ले कि x बराबर a माइनस बी है और y इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये कैसा होगा x यूनियन y, तो नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो नंबर ऑफ x क्या होगा, नंबर ऑफ a माइनस बी, नंबर ऑफ b माइनस ए। अब तुम देखो कि इसमें x इंटरसेक्शन y क्या होगा, x इंटरसेक्शन y मतलब कि a माइनस b को इंटरसेक्शन करना है b माइनस a से, तो ये तो 5 होगा, ये तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, x इंटरसेक्शन a माइनस b इधर होता है और b माइनस a इधर होता है, ये होता है a माइनस b और ये होता है b माइनस a, ये दोनों में कॉमन पार्ट की बात करो तो क्या होगा 5, यानी ये वाला तो नंबर क्या होगा 0। अच्छा, अब ये क्या हो गया, तो नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन, ये क्या हो गया, ये हम लोग इसके जगह पर ये लिख दिए और ये हो गया नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन। तो फाइनली देखा जाएगा तो नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस 2 नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी हमें इस तरह से लिखना होगा, तो इसको ये लिख सकते हैं, ये पूरा नंबर ऑफ ए पूरा नंबर ऑफ बी में माइनस कर देंगे क्या 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस फार्मूला को देखो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो देखो एग्जैक्टली वन ऑफ देम का वेन डायग्राम कैसा बनता है, या तो या ये ए है ये बी है, अब ए पूरा ही हो गया और बी भी पूरा हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना बार आ गया 2 टाइम्स, तो उसको 2 टाइम्स हम लोग इसको क्या कर दिए माइनस दिए, बच गया। तो इस तरीके से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि दो सेट्स में जब भी रहेगा तो हम लोग जनरली इस तरह का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। एक बार और इसको सभी देख लेते हैं
एक नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड देख लिया नंबर ऑफ ए माइनस बी या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या हो गया नंबर ऑफ ए में माइनस कर दो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ओनली ए के लिए। फिर हम लोग एक देख लिए नंबर ऑफ ए डैश, मतलब नंबर ऑफ इनवर्सल सेट में से नंबर ऑफ ए को क्या कर देंगे माइनस। फिर हमारा एक आया नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो गया इनवर्सल सेट में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। ये किसके लिए यूज करते हैं, नाइदर ए नॉर बी के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद फिफ्थ हमारे पास एक और आया नंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम, जिसमें ए और बी है। क्या हमने लिखा, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पांच चीज यहाँ पर आ गया दो सेट्स के लिए, तो इसको हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसको लिखने के बाद इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इसका यूज किस तरह से किया जाता है, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसको प्रॉब्लम्स को लगाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देखो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं, एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन ए ग्रुप ऑफ students in a group of students 40 students study either English या मैथ। of these 35 students study math, 10 students study both math and English, so how many students study English। इस तरह का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो इन ए ग्रुप ऑफ, एक कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश या मैथमेटिक्स। तो देखो यहाँ पे दो चीज की यूज किया जा रहा है, एक इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और एक क्या है मैथ पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं कि जो स्टडी इंग्लिश कर रहा है, और एम से डिनोट कर रहे हैं जो मैथ कर रहा है, ठीक है। अब क्या डेटा दे रखा है कि 40 स्टूडेंट्स आइदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो आइदर हम लोग कहां पे यूज करते हैं, सोचो क्या यूज करते हैं, यूनियन में। यानी हमारे पास गिवन डेटा दे रखा है कि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ने वाले कितना दे रखा है 40, ये इसका लाइन हो गया। ऑफ दिस 35 स्टूडेंट स्टडी मैथ, इसमें से 35 स्टूडेंट क्या करता है मैथ। इसके बाद 10 स्टूडेंट स्टडी बोथ, बोथ के लिए क्या यूज करते हैं इंटरसेक्शन, ये आ गया आपका 10 स्टूडेंट। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश, यानी आपको पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले कौन से होंगे।
इस पे एक ही फॉर्मूला है, यूज करते हैं, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स आइदर ये, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो ये आपके पास कितना दे रखा है 40, ये कितना दे रखा है 35, इसको हमने मान लिया x, सपोज कर लिया, ये हो गया x माइनस 10, x की वैल्यू निकाल, तो 40 ये हो जाएगा 25 प्लस x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50। तो 15 ऐसे लोग हैं जो इस तरीका से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी सेम प्रॉब्लम को आप चाहते तो आप क्या कर सकते थे, वेन डायग्राम से भी दिखा सकते थे कि ये मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ये कितने लोग हैं 35 लोग, ये वाला कितना है 10 लोग है, ठीक है, और ये पूरा कितना है 40 है, तो निकालना है इंग्लिश, तो कैसे निकल जाता है देखो, ये हमें निकालना है इंग्लिश, किस तरीके से निकल सकता है, तो सेम चीज यहाँ पे टोटल में हम यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स को ऐड कर देते, इसको आपको पढ़ने वाले को x मान लेते, तो 35 को ऐड कर देते x और माइनस कर देते 10 को, ये क्या हो जाता है 40, यही वाला इक्वेशन बन जाता है आगे। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे बनाना, ठीक है। और भी देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन ए हाउस ऑफ टोटल 200 students, 100 students play basketball, 60 students play football, and 20 play both games. So how many students play neither football nor बास्केटबॉल। अब इसमें इस तरह से है, ठीक है, देखो इसको बनाने का क्या तरीका है, इसमें हमारे पास दो तरह के गेम देख रहे हैं, एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक से क्या मान लेते हैं फुटबॉल खेलने वाले, और बी से क्या मान लेते हैं बास्केटबॉल खेलने वाले। अब देखो टोटल ओवरऑल चलते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या क्या डेटा है देखो, जब भी इन द टोटल लिखा हुआ रहेगा मतलब ये यूनिवर्सल सेट की बात कर रही है, क्या बात कर रहा है यूनिवर्सल सेट, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना दे रखा है 200। फिर क्या है कि 100 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो नंबर ऑफ बी कितना दे रखा है 100, 60 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो नंबर ऑफ एफ कितना दे रखा है 60, और 20 ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। तो हमें निकालना क्या है नाइदर, तो नाइदर के लिए क्या होगा ना फुटबॉल खेलने वाले ना बास्केटबॉल खेलने वाले, तो इसको हमने x मान लिया, यही हमें निकालना है। तो देखो इसके लिए हमने क्या यूज किया था, इसके लिए यूज किया था नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देना होता है बी यूनियन एफ को। अब नंबर ऑफ बी यूनियन एफ क्या होगा, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो नंबर ऑफ बी क्या है 100, 60 और 20, ये हो गया 160 में से 20 चला जाएगा, 160 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 140। अब यहां से देखेंगे कि नंबर ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, तो कितना हो गया 200 में से 140 को माइनस कर देते हैं, तो 60 ऐसे लोग होंगे
जो कुछ भी नहीं खेलेंगे। आगे समझ में? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कि और भी तरह के प्रॉब्लम्स आ सकता है इसमें, तो हमें जनरली यही वाला फॉर्मूला क्या करना है, लगाना है, ठीक है। तो हम लोग एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं इसी में। थर्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इन हाउस 200 students, 120 students, 120 students study mathematics, study math, 60 students study English, and 40 students study both, मतलब दोनों। तो फाइंड फर्स्ट क्वेश्चंस, a student who study math but not English, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि इंग्लिश बट नॉट मैथ। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हु study either math और इंग्लिश। फिर फोर्थ है स्टूडेंट हु नाइदर इंग्लिश नॉर मैथ। इस पर टोटल 4 प्रॉब्लम्स है, चारों प्रॉब्लम से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले फिर यहाँ पे वही चीज करते हैं, यहाँ पे दो तरह की चीज है। एम से हम लोग क्या ले लेते हैं, मैथ, और ई से क्या ले लेते हैं, इंग्लिश के लिए। तो इसके हिसाब से डेटा, गिवन डेटा की बात करते हैं, ठीक है। तो इन हाउस 200 स्टूडेंट, इस हाउस में कितने हैं, 200 स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो आपकी नंबर ऑफ, ये टोटल ये है, तो ये कितना हो गया, 200 स्टूडेंट। 120 स्टूडेंट स्टडी मैथ, तो नंबर ऑफ मैथ वाले कितने हैं, 120। और 60 स्टूडेंट जो है सो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और 40 स्टूडेंट बोथ हैं। तो एम इंटरसेक्शन ये आ गया आपका 40। तो फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना क्या हमारे पास है, स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ बट नॉट इंग्लिश, मतलब ओनली मैथ, यानी हमें निकालना है मैथ माइनस ई। ये फर्स्ट में निकालना, सेकंड में निकालना है ई माइनस ए। देखो इसका मतलब होता है ओनली, क्या ये बट नॉट ये, ठीक है। थर्ड में हमें क्या निकालना, स्टूडेंट्स हु स्टडी आइदर मैथ और इंग्लिश, मतलब नंबर ऑफ एम यूनियन ई निकालना है। और फोर्थ में निकालना हमें स्टूडेंट्स हु नाइदर इंग्लिश नॉर, इस तरह से। तो देखो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थर्ड वाला निकाल लेते हैं, जो कि नंबर ऑफ मैथ और इंग्लिश, ये क्या हो जाएगा फार्मूला, नंबर ऑफ मैथ, नंबर ऑफ इंग्लिश, और नंबर ऑफ मैथ एंड इंग्लिश।
तो ये आ जाएगा आपका कितना 120 प्लस 60 माइनस 40, ये 148 आंसर आ गया। ये हमें थर्ड वाला बन गया। इसी तरीका से फोर्थ वाला तुरंत हो जाएगा। इसका क्या होगा, नंबर ऑफ इनवर्सल सेट में माइनस कर देना है ए यूनियन ई को। ये टोटल 200 था, इसमें से 140 माइनस तो 60 आंसर आ गया। अब हम लोग फर्स्ट वाले निकाल लेते हैं। मैथ माइनस इंग्लिश, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ मैथ में से माइनस कर देंगे एम इंटरसेक्शन ई। तो मैथ वाले कितने हैं, तो 120, और इंटरसेक्शन वाले कितने हैं 40, ये आ जाएगा 80 आंसर। इसी तरीका से आप सेकंड वाले भी खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी देखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, देख लो एक बार सही से। आगे समझ में यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे थ्री सेट्स के बारे में देखेंगे। थ्री सेट्स के रिगार्डिंग कितने टाइप के फॉर्मूला क्या क्या बनता है। ठीक है, थ्री सेट्स के बारे में रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो देखो थ्री सेट्स में हम लोग कैसे कैसे क्या लेते हैं। तो ए बी सी आपका थ्री सेट्स दिया हुआ है। तो थ्री सेट्स दिया हुआ, तो थ्री सेट्स दे रखा है ए बी और सी। ठीक है, अब इस पे हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले यहां भी बनेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी। पहले तीनों को ऐड कर देना, उसके बाद दो दो के इंटरसेक्शन को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, ए बी में बी सी में सी में, और फिर इसमें ऐड कर देना है तीनों का इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से ये बनता है। इसका मतलब क्या होता है, आइदर ए या बी या सी। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग वेन डायग्राम से इसको समझ सकते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले देखो इसका मतलब ये तीनों को ऐड किए, मतलब ये वाले और ये ऐड हो गए। ठीक है, अब देखो क्या कि ये वाले ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है हमें। ठीक है, कि ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये वाला भी पार्ट क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो ये सारे पार्ट ऐड होने के कारण हम लोग ये देखते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग इसको ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट को ऐड किए, हमें फाइनली निकालना है तीनों को पूरा, मतलब ये पूरा पार्ट हमें निकालना है। ठीक है, सिर्फ हमें यही वाला पार्ट बचना चाहिए। ठीक है, तो आप तुम देखो कि नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए के बारे में बात करेंगे तो आपका ये वाला पूरा पार्ट हो गया ए बी सी। ये किसका डिनोट कर रहा है, एक। नंबर ऑफ बी में ये वाले पार्ट आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ सी में ये देखो ये डिनोट कर रहा है किसको, बी को।
नंबर ऑफ सीन ए बी सी, ये वाला पार्ट आ गया सी में। अब सोचो एक चीज ध्यान से कि ये तीनों पार्ट को आप ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, जब हम लोग ए किए ये पूरा आया, तो ये वाला पार्ट यहां भी आया, और जब बी किए तो फिर यहां वाला ये वाला पार्ट आया, और देखो ध्यान से यहां वाला ए बी पार्ट आया और यहां भी ए बी पार्ट आया, ठीक है। अब यहां देखो जब सी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये वाला भी आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि ये वाला है दो बार आ गया, देखो ये वाला भी पार्ट आ रहा है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन से। ये वाला पार्ट क्या है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर तुमको दिखेगा ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट क्या दिखेगा, बी इंटरसेक्शन सी। तो समझने वाली क्या बात है कि जब हम इस तीनों को ऐड करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए दो दो बार आ जाता है, इसलिए उसमें से एक बार हम लोग क्या कर दिए माइनस, क्योंकि दो बार आ रहा है तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये क्या आ गया एक बार माइनस कर दिए, ठीक है। तो जब हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक चीज समझो कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट कितना बार माइनस हो गया, दो बार माइनस हो गया, ठीक है। देखो कैसे, इस पार्ट में भी ये वाला आया था, इस पार्ट में भी ये वाला आया था, ये वाला आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए एक बार और क्या कर दिए, इसको ऐड कर दिए। तो देखो इसमें हमने पहले इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जब ये देखो इतना पार्ट, ये जब हम लोग पार्ट सब्ट्रैक्ट किए, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो इसका वेन डायग्राम हमारा ऐसा बना, ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला पार्ट क्या रह गया, छूटा हुआ रह गया, तो इसको ऐड कर दिए। अब ये क्यों हट गया, क्योंकि हमने इसको तीन बार माइनस कर दिया, तो एक बार ज्यादा माइनस हो गया थी, बचा ही नहीं, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने इस तरीके से इसको दिखाया, ठीक है। एक तो तरीका ये वेन डायग्राम से देखने का है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको देखने का, सेकेंड तरीका ये देख सकते हो कि यदि हम लोग इसके इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो एक्स है, तो ये नंबर ऑफ एक्स यूनियन क्या हो जाएगा सी। इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ सी माइनस एक्स इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब नंबर ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ सी, और ये क्या हो गया आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब समझो ये कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव क्लासेस। अब देखो क्या कि हम लोग इसको लिख दिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, इसका फार्मूला लिख दिए, तो क्या हो गया नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया नंबर ऑफ सी। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो फिर से यहाँ पर देखो दो चीजों का क्या किया जा रहा है, यूनियन किया जा रहा है, तो फिर से हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जब इसको फिर से हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या पता चलेगा, देखो फिर से फार्मूला लगाएंगे तो पता चलेगा फाइनली कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये मान लेते हैं कि हमारा y है और ये क्या है z,
तो और ये है नंबर। तो नंबर ऑफ y यूनियन z को क्या होगा फार्मूला, नंबर ऑफ y तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c, नंबर ऑफ z तो नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c, और प्लस क्या हो जाएगा a b और c का इंटरसेक्शन। तो फाइनली देखें कि ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, बन गया। यही चीज हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आखिर इसको निकालने के लिए तो ये तीनों दिया रहेगा, आइदर ये दिया रहेगा और इस तरीके से निकालना होगा, ठीक है। ये हमने बन गया पहला फॉर्मूला, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। कि फर्स्ट आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें सेकंड वाले में क्या होगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि इस तरह से इसको निकालने का तरीका है। अब आपको आ सकता है कि ओनली ए निकालना है। क्या निकालना है, ओनली ए। तो ओनली ए को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। तो आखिर देखो इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या है और किस तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको देखने का तरीका देखो ऐसे आप समझ सकते हो कि ओनली ए के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होल डैश लिख सकते हैं। ये ए इंटरसेक्शन एक्स डैश है, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स डैश का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। एक्स को क्या हमने माना, बी यूनियन सी, ये आ गया। इसका देखो ओनली ए का मतलब यही होगा ना यहाँ पे। अब देखो ये नंबर ऑफ ए, अब ए इंटरसेक्शन तो बी क्या है, एक्स क्या है, तो बी यूनियन सी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ, ये अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दो चीजों का यूनियन करना है तो कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इस तरीका से इसमें बन जाएगा कहानी, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि ओनली ए में क्या हुआ कि पूरा ए में से, कंप्लीट ए में से हमने पहले माइनस किसको किसको किया, तो ए और बी के बीच में और ए और सी के बीच में। मतलब इंटरसेक्शन का जो माइनस हो रहा है, जिसका निकालना है, जिसका नहीं निकालना उसके साथ इंटरसेक्शन कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इसको हमने ऐड क्या किया, तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि याद रखने जैसा एक बात करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि इसकी जो वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ओनली ए है तो पहले नंबर ऑफ ए माइनस क्या होगा, तो ए बी के साथ और ए सी के साथ, और प्लस क्या कर देना है ए बी सी के साथ, ये हो गया ओनली ए। तो ऐसे कोई पूछेगा कि हमें नंबर ऑफ ओनली बी निकालना है तो क्या निकालना होगा, तो B इंटरसेक्शन C डैश इंटरसेक्शन A डैश, ये हमने पहले ही बताया था। तो क्या होगा नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C और नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन A प्लस नंबर ऑफ A B C का इंटरसेक्शन, ठीक है। यदि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि नंबर ऑफ ओनली सी निकालना है तो कैसे होगा, सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये कैसे लिखेंगे, सी में से माइनस करेंगे सी इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन बी
और प्लस कर देंगे ए बी और सी। यानी इसमें तीन तरह से पूछा जाएगा, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। तो ओवरऑल देखा जाए ओनली ए मतलब ए पे डैश नहीं, बाकी पे डैश। देखने के लिए पूरा ए में से जिसका है और जिसका नहीं का इंटरसेक्शन और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसी को देखो हम लोग चाहें तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम से देखो, वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, ये आपका सेट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ओनली ए है तो ओनली ए का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ ये वाला पोर्शन हो गया। अब इस वाले पोर्शन को देखो, अब इस वाले पोर्शन को हम बैलेंस कर रहे हैं। देखो नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए का मतलब ये पूरा चीज, ये हो गया आपका ए। अब इस ए में से माइनस क्या किया जा रहा है, पहले पहले देखो ध्यान से, माइनस क्या किया जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो इसको हटा देते हैं, हट गया। फिर क्या माइनस किया जा रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। देखो ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखो पहला वाले प्रोसीजर में ए इंटरसेक्शन बी तो इतना बचा, और फिर अगले वाले प्रोसीजर में फिर इसको माइनस फिर किए। तो देखो इसमें ये था ही नहीं, ये वाले पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दो बार माइनस हो गया। क्या हो गया, दो बार। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, एक प्लस कर दिया। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ओनली ए निकालना होगा तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। अब यदि यदि आपको निकालना है नंबर ऑफ ए डैश बी डैश और सी डैश, इसका मतलब क्या है कि नाइदर ए नॉर बी और नॉर सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश, मतलब दिस इज द इनवर्सल सेट में से माइनस कर देना है ये वाला। इसका निकालने का फार्मूला पता है, मतलब इसका यदि हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो बनता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो इस पूरे वाले पार्ट से इसको माइनस कर दिए, यही बचे। ठीक है, ये हो गया आपका नाइदर के लिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग क्या है, एटलीस्ट टू ऑफ ए बी सी, नंबर ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ ए बी सी, एटलीस्ट टू ऑफ ए बी और सी के बारे में। ठीक है, तो एटलीस्ट टू ऑफ ए बी सी को हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, एटलीस्ट टू ऑफ ए बी और सी। ठीक है, तो एटलीस्ट टू ऑफ ए बी सी को लिखना हमें है, तो हम लोग इसको पहले भी लिखने का तरीका हमने बताया था कि किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट टू ऑफ बी सी का हम लोग वेन डायग्राम से थोड़ा समझ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका वेन डायग्राम होता है, ये ऐसा है, ये इस तरह से, ये ए है, बी है और सी है। तो कोई दो, तो या तो ए बी या बी सी, या तो ए बी या बी सी, ये देखो ए बी या बी सी, ये आपको जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, एटलीस्ट टू ऑफ ए बी सी। आखिर इसकी फार्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे, ये चीज सवाल उठता है। ठीक है ना, किसका हम लोग फार्मूला किस तरह से हमें लगाना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट टू ऑफ वाले में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि यदि हम लोग पहले जितने भी इंटरसेक्शन है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या हमें मिल गया, ये वाला ऐड हो गया। ठीक है, तो आखिर देखो ये जब ऐड हो गया तो देखो यहाँ पर क्या होगा,
ये 3 सेट है, ए बी और सी। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी ऐड कीजिए, फिर देखो यहाँ पर ए है, बी है और सी है, फिर आपने बी इंटरसेक्शन सी ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, फिर ए है, बी है, सी है, एक बार ये है ए इंटरसेक्शन सी। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे और आप एक चीज और देखोगे कि ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन होता है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, तो थोड़ा सा ये देखो कि ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट कितना बार आ गया। यदि हम यहाँ पर से देखेंगे तो यहाँ वाले ये वाले पार्ट 3 बार आ गए। कितना बार आ गए? 3 बार आ गए। तो यदि इसमें से हम लोग 2 बार क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ सकते हैं कि ये यदि यदि हम लोग इसको इस तरह से करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा। अब इस पूरे वाले पार्ट में से 2 बार माइनस कर दिए तो फाइनली ये एक बार बच गया, तो ये आपका हो जाएगा एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी सी का मतलब, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जैक्टली नंबर ऑफ एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी। तो पिछली वाले में हम लोग देखे थे एटलीस्ट देखे थे, और इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली में क्या होगा, और एग्जैक्टली में हम लोग क्या इसको लिखते हैं, ठीक है ना। ये चीज के लिए बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से पहले समझ लेते हैं कि ए बी सी है, इसका वेन डायग्राम बनेगा ये वाला। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है पिछला वाले इसमें। इसमें भी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी ऐड करेंगे और सी इंटरसेक्शन ए ऐड करेंगे, और इसमें माइनस क्या करेंगे 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि हमें इसमें बीच वाला पार्ट नहीं था, पिछले वाले में एटलीस्ट था, तो 2 या 3 जिसके कारण ए भी ऐड था, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैक्टली 2 ऑफ देम। एक आता है फार्मूला एग्जैक्टली 1 ऑफ देम ए बी सी, ठीक है। एग्जैक्टली 1 ऑफ देम ए बी सी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ ओनली ए, नंबर ऑफ ओनली बी और नंबर ऑफ ओनली सी। तो ओनली ए का फॉर्मूला हमें पता है, इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसका मतलब होगा बी इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मतलब होगा ये। इसकी फार्मूला हम लोग लिखना जानते हैं, तो क्या होता है इसका फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ ए में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और फिर कर देते हैं ए इंटरसेक्शन सी, और ऐड कर देते हैं ए बी और सी को, ठीक है। ये वाले पूरे पार्ट को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। फिर इसका अगला वाले पार्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर क्या होगा, नंबर ऑफ सी, सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब को क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। तो देखो जब ऐड करोगे फाइनली तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी। इसके बाद देखो सब दो दो बार आएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर आएगा बी इंटरसेक्शन सी, और फिर आएगा
सी इंटरसेक्शन ए और प्लस ये 3 बार ऐड होगा। इसका वेन डायग्राम देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पूरे पार्ट में देखोगे तो इस पूरे पार्ट इसको ऐड किए तो पहले इसको 2 बार किया आया था, ये 2 बार, ये 2 बार और ये प्लस किया हमने 3 टाइम्स। ठीक, ये देखोगे तो फाइनली आपको एग्जैक्टली 2 का भी मिल जाएगा। इसके हिसाब से हमने देखते गए तो हमें पता चल गया कि फाइनली क्या क्या चीजें मिल रही है। ठीक है, अब क्या है कि इसके बेसिस पे हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि कैसा प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखो प्रॉब्लम देखने के लिए कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ देखेंगे, एक क्वेश्चंस लेते हैं। इन ए क्लास 175 students, in a class 175 students, तो इसमें से क्या है कि जो मैथ पढ़ने वाले हैं वो 100 स्टूडेंट है, फिजिक्स पढ़ने वाले जो है वो आपका 70 स्टूडेंट है और जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो आपका 46 है। फिर मैथ एंड फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 30 स्टूडेंट। फिर मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं 28 स्टूडेंट। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं 23 स्टूडेंट। और फिर मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले हैं टोटल 18 स्टूडेंट। इस तरह से डेटा दे दिया गया है। तो निकालना है पहला कि ओनली मैथ पढ़ने वाले कितने लोग हैं, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले कितने लोग हैं और ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने लोग हैं। तो सबका अकेले पढ़ने वाले कितने हैं। फिर निकालना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना मैथ पढ़ते हैं, नाइदर मैथ नॉर फिजिक्स और नॉर केमिस्ट्री। तो इस तरीका से ये क्वेश्चंस को बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे आते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें इन ए क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट्स है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन ए क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट, मतलब कि टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना है 175। अच्छा यहाँ पे हमने मान लिया है कि मैथ वाला जो है सो क्या है m का, फिजिक्स वाला क्या है p से, और केमिस्ट्री वाला क्या है c से। उसके बाद नंबर ऑफ मैथ पढ़ने वाले कितने हैं 100 लोग, नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं 70 लोग, और नंबर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं 46। फिर दिया गया है कि मैथ एंड फिजिक्स पढ़ने वाले 30 है, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 28 है, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23, और तीनों पढ़ने वाले जो लोग हैं वो 18 है। ठीक, तो हमें निकालना है फर्स्ट नंबर ऑफ ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स और ओनली केमिस्ट्री, और सेकेंड में निकालना है ना मैथ पढ़ने वाले, ना फिजिक्स पढ़ने वाले, ना केमिस्ट्री पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये तो निकालने के लिए तुम्हें पता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अच्छा हमारे पास जितना डेटा दे रखा है इसके हिसाब से सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। पहले मेथड नंबर 1 में हम तुम्हें फार्मूला की मेथड से बताएंगे, और मेथड नंबर 2 में हम तुमको वेन डायग्राम के हिसाब से दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग निकाल लेते हैं मैथ, फिजिक्स और ये कितने ऐसे लोग हैं जो आइदर मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री। फिर क्या होता है पहले तीनों को ऐड करेंगे, तो 100 प्लस 70 प्लस 46, फिर इंटरसेक्शन वाले को माइनस करते हैं 30 माइनस 28 माइनस 3 प्लस तीनों को ऐड, ये सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 152। यानी सेकंड का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास कि टोटल हमारे क्लास में 175 है, उसमें से 153 माइनस कर दिए, तो 175 में से 153 माइनस कर दोगे तो 2 बचेगा 2। यानी ऐसे 22 स्टूडेंट है जो ना फिजिक्स पढ़ते हैं और ना 175। तो आंसर क्या दिया हो देख लेते हैं। आंसर होगा 22 स्टूडेंट ऐसा होगा जो इसमें इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड का सॉल्यूशन, इसको ऐसे निकालें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि हमें नंबर ऑफ ओनली मैथ पता करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन ये, इसकी क्या लिखते थे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मैथ माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथ पढ़ने वाले कितने हैं 100, मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले में माइनस कर देते हैं, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले में भी माइनस कर देते हैं और प्लस कर देते हैं टोटल पढ़ने वाले। तो 100 माइनस 58 प्लस 80, तो 118 माइनस 58, तो 118 में से 58 माइनस करो तो आगे यहाँ पर 60 ऐसे स्टूडेंट होगा जो सिर्फ क्या पढ़ने वाले हमारे पास है मैथमेटिक्स। इसी तरीका से आप निकाल सकते हो फिजिक्स पढ़ने वाले सिर्फ कितना होगा, केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना होगा, इस तरह से आप ट्राई खुद कर सकते हो कि क्या होगा। ठीक है ना, उसका आंसर आएगा फिजिक्स सिर्फ पढ़ने वाले, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले को आंसर आएगा तुम्हारा, सोल्व करोगे तो 35, और ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले का जो आंसर आएगा सोल्व करके वो आएगा आपका 30।
ये आपका डेटा इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अब इसी सेम प्रॉब्लम को हम लोग वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसी सेम प्रॉब्लम को हम लोग वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे ये चीज देखते हैं। ठीक है, तो देखो वेन डायग्राम में हम लोग इस तरह से इसको पहले तीन सर्कल बना लेंगे। ये मैथ वाला है, ये फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है। यहाँ पे सर्कल में सब नंबर लिख दो, ए बी सी डी हो गया, उसके बाद ई हो गया, एफ हो गया और ये जी हो गया। ये जो ए दिखा रहे हैं सिर्फ ये वाले पोर्शन को, बी दिखा रहे हैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को। ये तो देखो यहाँ से हमें क्या क्या डेटा दे रखा है। सबसे फर्स्ट में कि चूंकि पूरे मैथ पढ़ने वाले कितने हैं 100, तो मैथ वाले में क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो कितने पढ़ने वाले हैं 100। फिजिक्स वाले में हम लोग देख लेते हैं, तो फिजिक्स वाले में कितना हो जाएगा यहाँ पर से b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये कितने हैं 70। केमिस्ट्री वाले में देख लेते हैं c प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ये हो जाएगा 40। अब मैथ एंड फिजिक्स, तो मैथ एंड फिजिक्स तो ये हो जाएगा b प्लस सी हो जाएगा 30। मैथ एंड केमिस्ट्री तो ये हो जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू 28। और फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब कि c प्लस एफ इज इक्वल टू 23। और तीनों पढ़ने वाले मतलब c, यानी c की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 80। ठीक है, तो इसके बाद हमें निकालना है, क्या वैल्यू निकालना है, तो एक ओनली मैथ मतलब a की वैल्यू क्या होगी, फिर हमें निकालना है e की वैल्यू क्या होगा और निकालना है g की वैल्यू क्या होगा। ये हो गया ओनली मैथ, ये हो गया ओनली फिजिक्स, सिर्फ यही होगा ना डेटा, और ये हो गया ओनली केमिस्ट्री। तो इसके हिसाब से हम लोग ये सब की सारी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये हो गया मैथ वाले, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। ठीक है, और एक हमें निकालना है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो जो कुछ भी नहीं, यानी टोटल में से हमें उसको माइनस कर देना है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ से सब लोगों को। तो इसमें देखो कि हमें टोटल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि टोटल कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, टोटल मतलब कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ये सारा चीज। ठीक है, और ओनली मैथ ओनली फिजिक्स ये सब कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से हमें माइनस करना पड़ेगा किसको किसको, देखो इसको इसको और इसको ऐड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर से निकालते हैं वैल्यू को, क्या क्या हो सकता है। देखो बहुत चीज आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पर से। c की वैल्यू हमें पता है, तो c की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, f की वैल्यू, d की वैल्यू और b की वैल्यू। तो c बराबर 18 है। ठीक है, तो c प्लस f है, c प्लस f की वैल्यू कितना दे रखा है 23। यहाँ से 18 प्लस f बराबर 23, तो f कितना हो जाएगा 5, यानी हमारे पास f कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, f 5 आ गया। ऐसे ही देखो कि c की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो d कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। c की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि b निकल गया, d निकल गया, c, ये सभी सारी चीजों में वैल्यू निकल गया। ठीक है, और c तो हमें पता ही है। तो देखो a को हम लोग क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, a को निकालना। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या हमें सिर्फ ओनली मैथ निकालना, a निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे, तो b c
ये क्या हो जाएगा, ओनली मैथ, मतलब ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 100। अब यहां पर से देखो क्या कि b की वैल्यू कितना दे रखा है, 12। c की वैल्यू कितना दे रखा है, तो c हमें यहाँ पर दे रखा था, c दे रखा है 80, और d का कितना वैल्यू दे रखा है 10। तो 100 में से माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 30 और 40, तो आंसर आ जाएगा 60। हमें पहले भी 60 आया था। तो इसी तरीका से हम लोग सारी चीजों को वैल्यू को हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि ये भी निकल गया, आपको a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, ऐसे हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से सबको ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा वो। तो ऐसे आप देख सकते हो कि इस प्रॉब्लम को आप ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे तो आप प्रॉब्लम को लगाया जा सकता है।